नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 7 उषा, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इन्होंने भोर के सौंदर्य को, उषा यानी प्रातःकालीन सौंदर्य को विभिन्न उपमानों के माध्यम से, विभिन्न बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है कि किस प्रकार से उषा काल में जब सूर्योदय होने वाला होता है उस समय स्थिति कैसी होती है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख जो कि एक तरह से पवित्रता का बोध कराता है, यानी प्रातःकालीन नभ यानी आकाश था बहुत नीला शंख जैसे, शंख की तरह नीला स्वच्छ आकाश जो पवित्र वातावरण को बता रहा है। भोर का नभ यानी प्रातः काल का आकाश, उसे विभिन्न बिंबों के माध्यम से और ग्रामीण परिदृश्य से उसकी तुलना करते हुए कवि कह रहे हैं, राख से लीपा हुआ चौका। जैसे ग्रामीण परिवेश में सुबह सुबह चौका यानी जो भोजन बनाने का स्थान होता है उसे महिलाएं राख से लीपती हैं। राख जो कि अग्नि से पवित्र हो चुका होता है, उससे उस चौके को लीप करके पवित्र किया जाता है। अभी गीला पड़ा है, यानी सुबह सुबह चौके को लीपा गया है राख से, और जैसे कि आकाश में नमी होने के कारण, ओस की बूंदें होने के कारण गीलापन रहता है, उसी तरह से चौके को, जिसे अभी महिलाओं ने सुबह सुबह स्वच्छ किया है, लीपा है, गीला पड़ा हुआ है। और अब दूसरे बिंब के माध्यम से कवि बता रहे हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। यानी सुबह सुबह रसोई में महिलाएं जैसे चौका, उसमें जो है काली सिल में मसाले पीसती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लाल केसर से धुल गई हो काली सिल, कुछ वैसा आकाश दिखाई दे रहा है। काली सिल जिसमें लाल केसर से धुल गया हो, उस तरह का लालिमा युक्त भोर में आकाश दिखाई दे रहा है। या फिर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छोटा बालक है जो स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है और उसने लाल खड़िया चौक को उस स्लेट पर मल दिया हो। यानी आकाश जो कि लालिमा युक्त है, काली स्लेट जिसमें लाल खड़िया से उसमें मल दिया गया हो, कुछ ऐसा आकाश प्रतीत हो रहा है। अब कवि अन्य बिंब के माध्यम से बता रहा है कि या फिर आकाश ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी युवती जो कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी उषा रूपी जो नायिका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीले जल में वह स्नान कर रही हो और उसका गौर वर्ण शरीर जो है, गौर झिलमिल देह यानी शरीर, उसका जो गौर वर्ण शरीर है वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जैसे जैसे प्रातः काल सूर्योदय होने को आ रहा है, वैसे वैसे आकाश का परिदृश्य क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। और इस परिवर्तन में और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी क्रमशः जैसे आकाश जो प्रारंभ में नीले शंख की तरह दिख रहा है, उसके पश्चात ऐसा लग रहा है कि जैसे काली स्लेट को लाल केसर से धुल दिया गया हो, या फिर किसी बालक ने उसमें लाल खड़िया चौक मल दिया हो, या फिर कोई युवती है जो नीले जल में स्नान कर रही है और उसका गौर वर्ण शरीर झिलमिल कर रहा है। क्रमशः सूर्योदय जैसे जैसे होने लगता है, जादू टूटता है।
किसका जादू? उषा का जादू टूटता है इस उषा का। या ना प्रातःकालीन जो दृश्य है वो धीरे धीरे क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है और ये सारा जादू समाप्त हो जाता है जैसे ही सूर्योदय होता है। यानी सूर्य के उदय के साथ पूरे आकाश में रोशनी फैल जाती है और उषा का जादुई सौंदर्य पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसमें काव्य सौंदर्य देखें। इसमें कवि ने भाषा बहुत ही सरल, सहज और संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक भाषा में इस कविता को मुक्त छंद के रूप में प्रकट किया गया है। प्रातःकालीन गहरे रंग एवं नमी को राख से लीपा हुआ चौका, यानी जो नमी वातावरण में फैली है उसे राख से लीपा हुआ चौका इस बिंब के माध्यम से प्रकट किया गया है। और विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे भोर का नभ, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। भोर का नभ, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, इसमें तुलना की गई है, यानी उपमा अलंकार का प्रयोग है। नील जल में हिल रही है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, इसमें नीला जल नीले आकाश का प्रतीक है और गौर झिलमिल देह सूर्य के प्रकाश के बिंब को प्रकट कर रही है। और इस पूरी कविता में उषा का मानवीकरण हुआ है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। कथ्य और शिल्प दोनों स्थितियों में कविता अलग प्रवृत्ति को दर्शाती है। कवि शिल्प के प्रयोग में सचेत है। नए बिंब, नवीन प्रतीक तथा नए उपमानों के माध्यम से कविता नई क्रांति के साथ हमारे सामने आ रही है। उषा कविता में प्रकृति का परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र का रूप लेकर सामने आ रहा है कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में क्षण क्षण जो दैनिक प्रणाली है वो बढ़ती रहती है, उसी तरह से उषा का भी क्षण क्षण परिवर्तित रूप इसमें दिखाई दे रहा है। और शमशेर जी ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंब धर्मिता का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। यानी प्रकृति किस तरह से अपने आप को क्षण क्षण परिवर्तित करती है, उसको पूरी तरह से इसमें चित्रित करने का कवि ने कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। और कवि का चित्रकार मन भी मोम की भांति पिघलकर शब्दों में फैल गया है। यानी चित्रकारी जो है वो शब्दों के माध्यम से इसमें प्रकट हो रही है। कविता की भाषा सहज है, किंतु कविता के अंतर्गत विस्तृत बिंब का सृजन करने के कारण भाषा ध्वन्यात्मक तथा बिंबात्मक बन गई है। देशज तथा तत्सम शब्दों के सुंदर समन्वय के साथ कवि ने कविता को अद्भुत गति प्रदान करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें देशज शब्दों खड़िया चौक, इस तरह से, यानी सामान्यतः ग्रामीण परिवेश का जो दैनिक चित्रण है वो इसमें कवि ने किया है। इस प्रकार से कवि ने उषा यानी प्रातःकालीन सूर्योदय के पूर्व की स्थिति का चित्रण किया है। और पाठ को अच्छी तरह से उसका भावार्थ समझने के पश्चात यदि आपको किसी भी शब्द का बिंबात्मक या भावनात्मक शब्द का अर्थ न समझ में आए तो उसका अर्थ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।